Hello and welcome to again our YouTube channel Study with Surya Academy। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर का जो एक प्लेलिस्ट है उसको अपडेट किया हुआ है। तो उसी के संबंध में आज जून माह का करंट अफेयर हम तैयार करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के आयोग ने 8 दिसंबर का जो तारीख निर्धारित किया है उसी के तहत पॉसिबिलिटी बन रही है पेपर होने की। तो प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा और 8 दिसंबर के अनुसार ही अपना प्रिपेयर कीजिएगा। करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में जैसे कि आपको पता है कि आई दृष्टि मैगजीन आ चुकी है। एक सोर्स ये रखना है, दूसरा सोर्स हमारा जो मंथली करंट अफेयर चल रहा है एक सोर्स ये रखना है। और लास्ट में जब नवंबर का माह चलेगा तो नवंबर के माह में एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहते हैं करंट अफेयर के वो फरवरी से अक्टूबर तक इसका एक प्रोग्राम करंट अफेयर की सीरीज में ही शुरू किया जाएगा। तो प्लीज़ इन तीनों सोर्स को फॉलो कीजिएगा ताकि आपका करंट अफेयर में कोई इशू न बने। तो करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में इतनी ही सोर्स आपको रखना है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जून माह का करंट अफेयर। फर्स्ट, 1 जून को क्या सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे, दुग्ध दिवस। दूसरा होगा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का विश्व दिवस। 3 जून बाइसाइकिल डे। ये दिवस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछ लिया जाता है। 5 जून, ये तो सभी को पता है, इन्वायरमेंट डे होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब अगर हम यहाँ पे थीम देखें, थीम इम्पोर्टेंट हो सकती है। 2023 का था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और अगर हम वही 2024 का थीम देखें तो इसका था लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। अब अगर हम इसका मेज़बान कंट्री देखें जहाँ पर इस दिवस को होस्ट किया गया वो था आपका सऊदी अरब। तो मेज़बान कंट्री पूछा जा सकता है, थीम पूछी जा सकती है। कासा, कासा क्या है? ये एक स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपके पास दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की ये अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना होती है, जैसे हमारे यहाँ पर इसरो है,
ऐसे दक्षिण कोरिया की एजेंसी का नाम है कासा। पूछ लिया जाता है कि कासा क्या है। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज हैं जो जून माह में हुई हैं। एक है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग होती है इंडिया प्लस यूएसए का जो एयर फोर्स है उसकी एक्सरसाइज है रेड फ्लैग। दूसरी आती है रिम्पैक। रिम्पैक ये इंडिया और यूएसए का ही जो नेवी है उसकी एक्सरसाइज है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेड फ्लैग एयरफोर्स का है और रिम्पैक नेवी का है। नेक्स्ट क्लाउडिया, ये इस बार इम्पोर्टेंट है। शेनबॉर्न, क्लाउडिया शेनबॉर्न ये मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, क्लाउडिया शेनबॉर्न। ये नाम याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आए। नेक्स्ट निमहांस। निमहांस इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। कहाँ पर है ये है बेंगलुरु में। इसने यहाँ पर हुआ क्या है निमहांस में, WHO के द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार इसको मिला है। और ये जो पुरस्कार है नेशनल मंडेला पुरस्कार, ये हेल्थ के सेक्टर में दिया जाता है WHO के द्वारा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसको मिला है निमहांस। कहाँ पर है बेंगलुरु में। QS 2025 का जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है, QS 2025 यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आया है, उसके तहत वर्ल्ड का जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है वो है MIT। दूसरा है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। और तीसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम वहीं इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ISC बेंगलोर, ये टॉप 3 इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के साथ वायु प्रदूषण से निपटने हेतु हरियाणा सरकार ने ₹10,000 करोड़ की एक परियोजना घोषित की है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके साथ हुई है, या फिर किसने किया है, या फिर किसके लिए है, या कितना इसका अमाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है ये शेयर मार्केट के रिगार्डिंग है। इसने एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है सारथी
2.0 जितने भी निवेशक हैं, निवेशकों की मदद हेतु, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 7 जून, इस दिन क्या है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो थीम रही है वो है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर एन एक्सप्लॉइटेड। नेक्स्ट रामसर स्थल घोषित हुए हैं। रामसर स्थल दैट इज वेटलैंड। बिहार के 2 हैं, एक है नागी पक्षी अभयारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य, नकटी। ठीक है, तो जिस दिन तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन तक भारत में अभी 85 वेटलैंड है। कितने हैं? 85। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, BFA। ये जो अलायंस है ये कितने देशों के बीच है और क्यों है? थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्या इसमें कौन हिस्सा है कौन नहीं। क्या भारत इसका हिस्सा है? यस, भारत, दक्षिण कोरिया, USA, जापान, यूरोपियन संघ। और क्यों है? क्योंकि सप्लाई चेन के लिए, रेजिलेंस फॉर सप्लाई चेन, ताकि एक दूसरे जगह से मेडिकल के रिस्पेक्ट में जो भी मेडिसिन होती है इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में कोई इश्यू न आए, तो उसके संबंध में हमने इसको बनाया है। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, विश्व समुद्र दिवस। जो इसकी थीम है आपका नई गहराइयों को जगाओ। नई गहराइयों को जगाओ। 9 जून, ये तारीख इम्पोर्टेंट है, ये डेट पूछी जा सकती है। ये क्यों है? क्योंकि 3rd टाइम PM बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये 2nd पर्सन हैं आफ्टर नेहरू जिन्होंने 3रा कार्यकाल संभाला है फॉर 3rd टर्म। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो अभी भारत के अंदर में आम चुनाव हुए हैं वो 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं। कितनी? 18वीं लोकसभा। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2024। फ्रेंच ओपन के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मेल में कौन जीता है और फीमेल में कौन जीता है। अगर हम बात करें मेल का तो यहाँ पर कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं। एक बार यूपी में PCS के एग्ज़ाम में ही खिलाड़ी का जो कंट्री है उसका नाम पूछा गया था। ये विनर है
ये विनर है। और सेकंड नंबर पे कौन है, दैट इज रनर अप कौन है, वो है अलेक्जेंडर जेवरेव, ये जर्मन के हैं। ठीक है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में है जो विनर है उनका नाम है ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड के हैं। और सेकंड नंबर पर जो रही है उसका नाम है जैस्मीन पाओलिनी, ये इटली की है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। यूपी के संबंध में एक न्यूज़ है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ का है, देखो श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा, इन जिलों में फैला हुआ है। इसको बात हुआ है कि इसको यूपी का 5th टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, इसकी घोषणा हुई है। ठीक है। तो यूपी में पहले कौन कौन से 4 हैं, एक है पीलीभीत, उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़, और फिर है आपके पास रानीपुर। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5th टाइगर रिजर्व ये बना है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक 2024 शांति है। और इसको जारी कौन करता है, IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है। IEP ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो कौन है, आइसलैंड, आइस ठंडा होता है और पीस की बात चल रही है। नंबर 2 आयरलैंड, नंबर 3 ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, नॉट ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना आया है, 163 में 116वां नंबर है, दैट इज इंडिया की रैंक है। वहीं भारत की अगर रैंक 2023 में देखें तो 126 नंबर पे इंडिया बैठा हुआ था शांति के रिस्पेक्ट में। 2025 जो यूएन के द्वारा डिक्लेयर हुआ है वर्ष, वो क्या बनाया जाएगा, वह है क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2024 को यूएन के द्वारा किस इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। एक आता है फिर नेक्स्ट विद्युत रक्षक, ये क्या है, भारतीय सेना के द्वारा एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, विद्युत रक्षक, इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, ये एक IoT टेक्नोलॉजी का सेना के द्वारा बात की गई है। नेक्स्ट आता है जेंडर गैप इंडेक्स।
जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ठीक है, लिंग अनुपात सूचकांक, लिंग अंतराल सूचकांक 2024। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है आइसलैंड, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है नॉर्वे। इंडिया की अगर हम बात करें जेंडर गैप के रिस्पेक्ट में तो 129 है 146 में से। 2023 में यह रैंक 127 नंबर थी। तो कहीं ना कहीं भारत में ये सोचने का विषय है। 50वां G7 सम्मेलन, ये नंबर दिया जा सकता है 13 से 15 जून के मध्य इटली में होता है। इटली का कौन सा शहर है? फसानो। पीएम मोदी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री थर्ड टर्म का जब शपथ लिया उन्होंने, तो ये उनका पहला सरकारी विजिट था। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024। इसको किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। इसमें बताया गया है कि जो भारत है 2024-25 में सबसे मजबूत इकोनॉमी होगी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी भी होगी। जून विश्व शरणार्थी दिवस। थीम क्या रही है? थीम रही है शरणार्थियों के लिए एकजुट। जून 10वें नंबर का योगा दिवस सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, थीम क्या रही है इसका? थीम रही है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। समाज व स्वयं के लिए योगा, ये इसका थीम रहा है। अब अगर हम इसका ऑर्गेनाइजिंग स्थल देखें तो वर्ल्ड में रहा है यूएन ऑफिस और इंडिया में रहा है कश्मीर। पीएम मोदी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। तजाकिस्तान, यहाँ पर क्या होता है? जो हिजाब होता है वह इस्लामी परिधान, इस पर रोक लगा दी गई है, पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक मॉडर्न कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। चिनाब रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट, ये विश्व का सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट इन वर्ल्ड। कितना? 359 मीटर। ठीक है, इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है और भारत देश को ये समर्पित हो गया है। उधमपुर, श्रीनगर,
बारामूला जो रेल लिंक है उस पर ये स्थित है। थाईलैंड, थाईलैंड में क्या हुआ है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है। और साउथ ईस्ट एशिया का यह पहला देश बन गया है जहां पर आपको समलैंगिक विवाह को वैधता करार दी गई है। ठीक है, सिप्री रिपोर्ट आती है, सिप्री परमाणु हथियारों को लेकर है। परमाणु हथियारों को लेकर इसमें क्या हुआ है, इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर फ्रांस है, फिर आपका ब्रिटेन है, इंडिया, पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के पास 170 हैं तो इंडिया के पास 170 पाकिस्तान के पास है और इंडिया के पास 172 है। दैट इज 2 परमाणु हथियार भारत के पास ज़्यादा है। और उसके बाद आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंडिया के पास कितने हैं, या फिर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस कंट्री के पास है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि परमाणु हथियारों को लेकर कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उस रिपोर्ट का नाम है सिप्री। नेक्स्ट है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ये बुक है और इसके राइटर हैं अल्पना किल्लावाला। अल्पना किल्लावाला। SDG रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी हुई है, और रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें बताया गया है कि फिनलैंड फर्स्ट है जो गोल को अचीव करने में, दूसरा है आपके पास स्वीडन, और तीसरा है डेनमार्क। ठीक है, और इंडिया का जो रैंक है वो 109 नंबर पर है। फिर आता है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स 2024। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, इसने बताया है कि जो इंडिया की रैंक है 180 देशों में से वो 176 पर वो लाई करता है। नेक्स्ट, खालबार युद्ध स्मारक। ये लद्दाख में खोला गया। कब? कारगिल विजय पर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, निवेश, इसको कौन जारी करता है? अंकटाड। अब इसका नाम चेंज हुआ है, मैं आपको बताता हूँ नाम इसका क्या रखा अंकटाड का।
नाम आता है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये नया नाम है अंटार्कटिका, प्लीज़ इसको फोकस कीजिएगा। इसमें बताया गया है कि जो एफडीआई है भारत के रिस्पेक्ट में वो गिरा है, एफडीआई भारत में गिरा है और भारत 15वें नंबर पर पहुंच गया। और फर्स्ट कौन है? यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट स्वॉन, ये क्या है? चीन प्लस फ्रांस का गामा रे को स्टडी करने का उपग्रह है। गामा रे को स्टडी करने का उपग्रह है। तो यहां पर ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराजगंज यूपी। यहां पर क्या हो रहा है? जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र, इसको खोलने की बात की गई है। कैसा? लाल सिर वाले, लाल सिर वाले गिद्धों का ये सेंटर होगा। नेक्स्ट कोझिकोड, कोझिकोड ये क्या है? यूनेस्को के द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया है। सिटी ऑफ कल्चर के रूप में इसको जाना जाएगा। और श्रीनगर कश्मीर इसको घोषित हुआ है शिल्प सिटी, विश्व शिल्प शहर के रूप में इसको जाना जाएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये पहला एयरपोर्ट है किसके लिए? फॉर सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस शुरू करने वाला ये पहला एयरपोर्ट है। 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, तो ये दिवस याद रखिएगा। और मुंबई में भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी खोला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। प्रागवे दक्षिण अमेरिका का एक ये कंट्री है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश बना है। तो ये मैच द फॉलोइंग बन सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है रेमिटेंस को लेकर, दैट इज प्रेषक। इसमें बताया गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो इंडिया को आता है, फिर चीन एंड देन फिलीपींस। इंडिया, चीन एंड देन फिलीपींस, तो रेमिटेंस जारी होता है। कपिल देव क्रिकेटर हैं। इनको भारत का गोल्फ
प्रमुख बनाया गया है, गोल्फ प्रमुख। लद्दाख के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि लद्दाख एक ऐसा यूटीज है जहाँ पर 98% से भी ज़्यादा साक्षरता दर है और इसी के तहत उल्लास नव भारत कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उल्लास नव भारत कार्यक्रम। क्वेश्चन बन सकता है कि उल्लास नव भारत कार्यक्रम किसके लिए है, तो वो साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है। शहरी व आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। इस तरह के फैक्ट पूछता है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किसके द्वारा है? आवास व शहरी मंत्रालय। ऑप्शन में आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दे जाएगा और बहुत से स्वास्थ्य मंत्रालय पिक करके आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है उल्लास। उल्लास क्या है? आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना। तो उसके लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है और ये 2022 से 27 तक ये चलेगा। 22 से 27। AI प्रिपेयरनेस इंडेक्स तैयारी सूचकांक 2024, ये एक इंडेक्स आया है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो सिंगापुर है, सिंगापुर। दूसरा है डेनमार्क, और तीसरा है आपका USA। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक इसमें 174 में 72वीं नंबर का रैंक है। 72 नंबर पर इंडिया लाई करता है। नेक्स्ट, बनेरघट्टा जैव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। हुआ क्या है? दक्षिण भारत का पहला, सुन लेना, दक्षिण भारत का पहला तेंदुआ सफारी है ये। तेंदुआ सफारी ये खुला है। तो ये पूछा जा सकता है कि बनेरघट्टा जैव अभ्यारण्य कहाँ पर है। जस्ट वेट, हम स्लाइड ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, यहाँ पर क्या हो रहा है? 200 करोड़ की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क बन रहा है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है डेनमार्क। ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। डेनमार्क के रिस्पेक्ट में क्या है? पशुधन उत्सर्जन से, ठीक है,
दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाया गया। जितना भी हमारे पास पशुधन से कार्बन इमिशन होता है या जो भी इमिशन होता है उस पर टैक्स लगाया है। किस कंट्री ने? डेनमार्क। नेक्स्ट है अरुंधति राय। इनको पेन प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है 2024 का। 2024 का। हेमिस महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? लद्दाख में। लद्दाख में। और ये किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। ठीक है। एमएसपी 2024-25 के लिए खरीफ के लिए खरीफ फसलों के लिए सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो कौन से अनाज में हुई है? रागी। इंक्रीज जो हुआ है वो रागी में हुआ है। कितना? 444 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। फिर दाल में अगर हम देखें अरहर का 550 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ से ये बात बन सकती है। अगर हम तिलहन की बात करें ऑयल सीड्स तो वहाँ पर है नाइजर सीड। इसमें जो प्राइस बढ़ा है वो 983 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ा है। तो ये जितना भी हमने अभी तक देखा है ये हमारा करंट अफेयर था जून माह का। प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा और हो सकता हो अगर आपको क्वालिटी में इशू है तो अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और स्पीड भी आप इसको 1.5 पर लगाकर सुन सकते हैं, क्योंकि 1.5 पर मैंने खुद चेक किया है तो ज़्यादा इशू नहीं है, प्रॉपर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में फैलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।